अपने ज्यादा ज्यादा लीड्स को कनेक्ट करिए, उनको लेके आइए। अभी हमारे पास समय है, जैसे कि सर का सेशन 8-10 पे स्टार्ट हम लोग करेंगे। हमारे पास 9 मिनट का समय है, हम अपने ज्यादा ज्यादा लोगों को लेके पैनल पर आए, क्योंकि अभी हमारे बीच में सिर्फ 13 पार्टिसिपेंट ही कनेक्ट हुए हैं। तो जितने भी लोग पैनल पे आए हुए हैं, नए पुराने लीडर जितने भी हैं, हमारे 7 स्टार, 6 स्टार, 4, 5, सभी लोग अपने अपने लीडर को कनेक्ट करिए पैनल पर, मैसेज के माध्यम से या कॉल करके। अभी समय हमारे पास है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए, पैनल की संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि सीखने का हमारा सीखने सिखाने का सिस्टम है, और यहाँ पर हम लोग लग के सीख रहे हैं। हर एक दिन कोई ना कोई लीडर कुछ ना कुछ हम लोग को नया सिखा रहा है। आज जैसा कि अमन सर के माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिलेगा हम लोग को। सर लीडरशिप पे ट्रेनिंग लेंगे, और जो सर ने आज से 2 दिन पहले सेशन लिया था, उसी का पार्ट 2 है। उसी के आगे हम लोग को सिखाएंगे, बताएंगे सर ने जो सिखाया बताया था, किस तरह से हम लोग सिस्टम में लग कर, अगर सक्सेस हमें होना है तो यहाँ पर हमें कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी संस्था टियंस डायरेक्ट सेलिंग पर वर्क कर रही है, और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज है कि दुनिया भर में इस समय इंडिया में काफी तेजी से वर्क भी कर रही है। तो अगर हमें सिस्टम में वर्क करना है, आगे की ओर बढ़ना है, तो हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, उसके कुछ रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आज हमारी अमन सर लीडरशिप पे ट्रेनिंग लेंगे, हम लोग को सिखाएंगे, बताएंगे। तो सभी लीडर साथियों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि पैनल की संख्या को बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए, क्योंकि जूम पैनल हमारा बनाया गया है सीखने सिखाने के लिए। प्रतिदिन हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सीखते हैं। कभी ईपीपी ओपीपी लीडरशिप, लीडरशिप पे ट्रेनिंग है। और जितने भी आपके नए हैं पुराने, जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर हैं, सभी को पैनल पे इकट्ठा करें। और अमन सर के माध्यम से आज हम लोग को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के चीफ गेस्ट हमारे अमन सर पैनल पे आ चुके हैं, मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे बीच में काफी ग्रेट लीडर पैनल पे आ चुके हैं, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का वेलकम और स्वागत है। प्लीज आप लोग पैनल की संख्या को बढ़ाइए, समय से कनेक्ट होइए। समय से सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और समय से ही वाइंड अप करेंगे। हमारे बीच में काफी लीडर साथी पैनल पे आ चुके हैं, जैसे प्रयागराज से हैं, शिवान से हैं, संजय सर आ चुके हैं, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। हमारे बीच में कानपुर से काफी लीडर साथी आ चुके हैं, उनको मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। सभी का पैनल पे वेलकम और स्वागत है, हमारे एचएसटी के जूम पैनल पर। ये हमारा इंटरनेशनल पैनल बनाया गया है सीखने सिखाने के लिए, और यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन सिस्टम में आकर कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। क्योंकि जिनको सीखना है वो पैनल पे बने रहते हैं, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, समय से सेशन पे आ जाते हैं। और क्योंकि हमें खुद अंदर से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, जब तक हमारा खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम यहाँ पर आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ ट्रायल्स में लगे रहने से नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर हम अपना समय दे रहे हैं, समय को लगा रहे हैं, तो हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डेली आते हैं, चले जाते मॉर्निंग। हैं। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है, आपका स्वागत है। तो प्लीज आप लोग पहले की संख्या को तेजी से बढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट का समय है। आज के चीफ गेस्ट को मैं 5 मिनट के बाद इनवाइट करूंगी। और आप लोग डायरी और पेन लेके बैठे हैं, क्योंकि आज से 2 दिन पहले जो सेशन हुआ था, सर ने काफी कुछ अच्छा बताया था, हम लोग नोट डाउन भी किया। तो आप लोग भी डायरी पेन लेके बैठिए, आगे चीजों को नोट डाउन करिए, क्योंकि किस समय कौन सा लीडर क्या बता के चला जाता है, तो हमें उसको हमेशा, अगर हमारे पास वो चीज लिखी हुई है, तो हम उसको पढ़कर हम लोग आगे इसको क्लियर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को विशेषण देना होता है, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारा हमें नॉलेज है, तो हम सिस्टम में उसको कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग सिस्टम में अगर आए हैं, अगर तन्मयता से लगे हुए हैं कि हमें सिस्टम में आगे बढ़ना है, टीआरएस में आगे बढ़ना है, अपने रैंक को अचीव करना है, तो यहाँ पर हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा।
और लीडरशिप पे जो ट्रेनिंग हो रही है, काफी कुछ जानने को हम लोग को मिलेगा। और खासकर हमें अपने डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग पे वर्क करें। डायरेक्ट सेलिंग ऐसी एक चीज है जिसमें हम लोग डिसिप्लिन के साथ रहें तो ज्यादा अच्छा है। साथ साथ हमारा एचएसटी ग्रुप बहुत जबरदस्त हमारा है, एचएसटी ग्रुप। और डिसिप्लिन अगर हमारे पास है तभी हम सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हमें अपने अपलाइन लाइफ लाइन जो भी लीडर्स हैं, पैनल पे हैं या आपके आपके टीम के हैं नहीं है, सबका हमें सभी का हमें सम्मान करना है। सभी के साथ हमें अच्छे से बात करनी है। इनडिसिप्लिन नहीं होना है, डिसिप्लिन में रह के काम करना है। 8:06 हो चुके हैं और 4 मिनट का गुड समय हमारे मॉर्निंग पास अभी तक सबको। सिर्फ गुड हमारे पास मॉर्निंग मैम। 24। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं। सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ एचएसटी ग्रुप फैमिली में और टीएंस इंटरनेशनल के अंदर। काफ़ी सारे लोग कनेक्ट हैं और कुछ नए भी लोग होंगे हमारे बीच में, तो जो नए लोग हमारे बीच में आए हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग। पहली बार जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं उनको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ टाइमली कनेक्ट हो जाते हैं, टाइम से ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टाइमली कनेक्ट नहीं होना चाहते या जानबूझ के कनेक्ट नहीं होते क्योंकि वो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इनको आप कितने समझा लेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो भी लोग अभी हमारे बीच में कनेक्ट है, मेरा प्रयास सिर्फ आपको एजुकेशन देना है। आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये आपका अपना प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी बात को या सिस्टम के अंदर जितने भी सीनियर्स हैं जितने भी लीडर्स हैं अगर आप उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं या उनकी ट्रेनिंग्स को देख रहे हैं तो आपको कुछ नॉलेज ही मिलना है। ऐसा नहीं है आप जीरो पे चले जाओगे, आप जहां हो ना वहां से प्लस में ही जाओगे। आपने अभी तक जो भी नॉलेज गेन किया है उससे आप ऊपर ही जाएंगे, उससे आप प्लस में ही जाएंगे। आप किसी भी सीनियर्स के साथ या किसी की भी ट्रेनिंग में बैठ के देखना, आपको एक अलग नॉलेज मिलेगा, कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लीडरशिप ट्रेनिंग का पार्ट 2 करेंगे क्योंकि उस दिन टाइम हमारे पास कम था, हम नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों पे मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं इस महीने कि जो नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ जो आपका रहेगा उस नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल जो रहेगा उसको पर्सनली मैं खुद हैंडल करूंगा इस बार, देखूंगा। और बहुत सारे लोगों का मैं नाम भी चेंज कर दूंगा, इसमें से बहुत सारे लोगों का, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का नाम मैं इसमें से रिप्लेस कर दूंगा। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ के आना चाहते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं, जो पैनल पे करना चाहते हैं सेशन। क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि ये ऐसा वैसा, ये हमारा अपना बंदा, ये हमारा अपना पर्सनल व्यक्ति, इसको ले लो उसको ले लो। यहाँ कोई पर्सनल पर्सन नहीं, यहाँ सब प्रोफेशनल लोग हैं और ये सिस्टम भी प्रोफेशनल है। एचएसटी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एचएसटी ग्रुप में सिर्फ आपसे प्रयागराज से कनेक्ट हो रहे हैं और कहीं से लोग कनेक्ट नहीं हो रहे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आज के डेट में अगर हमारा सिस्टम इंटरनेशनल हम कह रहे हैं तो ये इंटरनेशनल है। हमारे सिस्टम में अलग अलग जगह से लोग कनेक्ट होते हैं, चाहे वो जावा जी की टीम से लोग हों, चाहे वो गौरव सर की टीम से लोग हों, चाहे वो अरविंद सर की टीम से लोग हों, या प्रतिष्ठा मैम की टीम से लोग हों, या फिर गोपाल सर की टीम से लोग हों, नीलम मैम की टीम से हो, वरुण सर की टीम से हो, रंजना मैम की टीम से हो, सीता मैम की टीम से हो, ठीक है, अभी अखिलेश सर कनेक्ट है उनकी टीम से हो, ठीक है। बहुत सारे जो भी लोग हमारे बीच में, सबके अलग अलग एरिया के लोग कनेक्ट होते हैं। तो ये पैनल किसी का पर्सनल नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम में हम टोटली डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर मैं पैनल पे नहीं हूँ या पैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैनल की जो एक्टिविटी हो रही है वो मुझे पता नहीं है। आप कितने बजे पैनल ज्वाइन कर रहे हैं, कितने बजे पैनल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, कौन कौन पैनल ज्वाइन करता है, उसका एक एक पर्सन का मेल मेरे पास आता है। एक एक पर्सन का मेल मेरे पास रहता है कि किस व्यक्ति ने कितने बजे पैनल ज्वाइन किया, किस समय क्या बात करी। आप जो सेशन कर रहे हैं, जो भी यहाँ बातें कर रहे हैं, ये सब का सब हमारे पास डेटा स्टोर होता है, सबका सब हम रिकॉर्ड करते हैं प्रूफ के लिए। तो मुझे पता चला, मैंने चेक किया, तो कल कुछ लीडर हैं हमारे जो लूज टॉक कर रहे थे, अननेसेसरी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ को कि आपका रैंक कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो टियांशी आपके लिए नहीं है, आप गलत जगह आ चुके हैं। आप पहले डिसिप्लिन लाइए, तब आप एचएसटी में आइएगा, तब आप टीएंस में आइएगा। क्योंकि ये सिस्टम एक परिवार का सिस्टम है। यहाँ पे हमारी बहन बेटियां भी कनेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों के घर से उनके हाउस वाइफ्स भी कनेक्ट होती हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल लोग भी कनेक्ट होते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल, कुछ लोग डॉक्टर भी होंगे, कुछ लोग सीए भी होंगे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी एडवोकेट होंगे, कुछ अलग अलग प्रोफेशन के। हमारे पैनल पे हर तरह का व्यक्ति कनेक्ट हो रहा है।
ठीक है, हर तरह के अलग अलग जॉब वाले, अलग अलग नौकरी वाले प्रोफेशनल लोग कनेक्ट हो रहे हैं सिर्फ इसलिए एजुकेशन सीखने के लिए। तो हमारा ये मकसद है कि आपको हम बेहतर एजुकेशन दें, बेहतर डिसिप्लिन मेंटेन करें और अच्छे से करें सिस्टम को। अगर आप अपने होशो हवास में नहीं है तो आपको पैनल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम डिसिप्लिन फॉलो करने का सिस्टम है। यहाँ पे हम लोगों को सिखा रहे हैं आगे बढ़ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, कपड़े पहनना, बात करने का तरीका। यहाँ हम किसी के साथ कोई लूज टॉक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को आगे बढ़ना सिखा रहे हैं, लोगों को कामयाब कैसे होना है वो सिखा रहे हैं। और ये सिस्टम को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत दिन रात हमने एक किया है। अगर ये 5 साल हम कह रहे हैं कि एचएसटी ग्रुप 5 साल में हमने खड़ा किया है, तो इस 5 साल के पीछे की मेहनत बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है। इस 5 साल की मेहनत में इमोशनली भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे मेंटली प्रेशर भी था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, ठीक है, छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं थे। तो सिस्टम की रेपुटेशन को अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, मुझे आपको सिस्टम से ब्लॉक करना पड़ेगा कि आप दोबारा पैनल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ ना करें। अभी कोई एक 4 स्टार लीडर था, उसने भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश करी थी अभी एक दो दिन पहले। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ आपको कि ये सिस्टम कोई पर्सनल नहीं किसी का, ये प्रोफेशनल सिस्टम है। हम और आप एक प्रोफेशनल धंधे में, प्रोफेशनल बिजनेस में है। अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए। अगर आप पर्सनल रह के काम करेंगे तो आप भूल जाइए कि आप गोल्ड लाइन बन पाएंगे। गोल्ड लाइन जाना है तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, डायरेक्टर जाना है, एसडी बनना है। आप कंपनी को संभालने की बात कर रहे हैं, समझते हैं डायरेक्टर का मतलब? समझते हैं? कंपनी की कुर्सी, ली जिनियान के बराबर की कुर्सी पे बैठना है आपको। डायरेक्टर का मतलब ये होता है। डायरेक्टर का मतलब ये नहीं कि आप बन गए डायरेक्टर फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। डायरेक्टर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। अभी आपकी बात नहीं हुई है, मेरी जावा जी से बात हुई थी। जावा जी का टारगेट है 30 करोड़ से ऊपर का सेल का। तो एक डायरेक्टर बनना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल भी है। आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, सब होगा, लेकिन जिम्मेदारी भी आपके पास होती है। आप कंपनी के डायरेक्टर होते हो, आप किसी के घर के अपने डायरेक्टर नहीं, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए, लीजिनियान की कुर्सी के बगल में बैठने के लिए आपको अपने आप को उस तरह का बनाना पड़ेगा। आपको अपनी कैपेबिलिटीज, अपने बात करने का तरीका, अपने बोलने का तरीका, अपने चलने का, अपने कपड़े पहनने का तरीका, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को, हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज को अपडेट करना पड़ेगा। ये सिस्टम के अंदर अगर आप अपडेट नहीं करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे आए हो, आप देखना गोपाल सर की पहले की फोटो देखना, बिल्कुल स्टार्टिंग की फोटो देखना, आज गोपाल सर की करंट फोटो आप देखना, जमीन और आसमान का अंतर है। अर्जुन सर की आप पहले की फोटो देखना, अर्जुन सर की आज अब करंट की फोटो देखना, जमीन और आसमान का अंतर मिलेगा आपको। क्यों? अपडेट किया उन्होंने अपने आप को। ये सिस्टम आपको अपडेट करना सिखाता है, राइट? जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप हमारे भरोसे पे कनेक्ट हो रहे हैं, आप बिलीव कर रहे हैं सिस्टम पे, तो आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा। इस बात का मेरा कमिटमेंट है, इस बात का मेरा वादा है आप लोगों से कि हम जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ अलग ही बताएंगे हर बार, जैसे हम बताते आए हैं अभी तक। आने वाले समय में भी आपको चीज़ें अच्छी मिलेगी, आने वाले समय में भी आपको अच्छा सा नॉलेज मिलेगा। और इस बार जो सितंबर के बाद जो नेक्स्ट मंथ होने वाला, जो शेड्यूल होने वाला है, मैं आपको क्लियर अभी से बता रहा हूँ। आपका रात वाले सेशन में नाम है, आपका दिन वाले सेशन में नाम है, ठीक है? किसी का भी जिसमें भी नाम है, आप मुझे एडवांस में बता दें तो एडवांस में मैं आपका पोस्टर रिलीज कर दूंगा। अगर आप नाम नहीं बता रहे, आप फोन नहीं कर रहे हो, अपडेट नहीं कर रहे, तो आपका नाम रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नाम अपडेट कर दीजिएगा। और मैं ये चीज़ इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि हम जो यहाँ पे पैनल बनाते हैं या जो यहाँ पे आप शेड्यूल देख रहे हैं या जो मीटिंग का पोस्टर जा रहा है, ये किसी एक व्यक्ति तक नहीं जा रहा है, सिर्फ आपके एचएसटी ग्रुप में नहीं जा रहा है। आपने अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हम इसको मैनेजमेंट से शेयर करते हैं। हमारे टियान्सी इंडिया के जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ ये जाता है। टियान्स के जितने भी लीडर्स इंडिया के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके पास ये पोस्टर जाता है, सब लोग इसको नोटिस करते हैं, देखते हैं। खास तौर से हमारा इंडिया और एशिया पैसिफिक रीजन का मैनेजमेंट, यानी इंटरनेशनल मैनेजमेंट भी और इंडिया का मैनेजमेंट भी, दोनों मैनेजमेंट चीज़ों को वॉच करता है। आज की डेट में अगर विकास वर्मा हमें जानते हैं या हमारे एचएसटी को जानते हैं या हमारे लोगों को जानते हैं, उसका यही रीज़न है कि हमने प्रमोशन किया है, हमने इस लेवल से प्रमोट किया है सबको, ठीक है ना? तो इसीलिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रह करके काम करना है हम सभी लोगों को। एक इंटरनेशनल सिस्टम है, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप अन्यथा आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आप भूल जाइए कि आप गोल्ड लाइन बन पाएंगे टियान्सी के अंदर। गोल्ड लाइन बनने के लिए या डायरेक्टर एसडी बनने के लिए आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। अपना दिमाग, माइंड सेट, सोचने की क्षमता बड़ी करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम और आप वहां तक पहुंच पाएंगे। खैर, आज मैं आपके साथ जिस चीज पे बात करने वाला हूँ बेसिकली,
मैं उसको आपके बीच में डिस्कस करता हूँ, है ना, उसको आपके साथ रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं, क्या चीज़ें रहने वाली, क्या चीज़ आपको चेक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे बीच में जो भी नए लोग आए हैं, पुराने लोग हैं, आप हमारे साथ, मेरे साथ या हमारे बीच में कनेक्ट होंगे, राइट, हमारे बीच में कनेक्ट हुएंगे। लास्ट अभी मैंने 1-2 दिन पहले लीडरशिप ट्रेनिंग करी थी, लीडरशिप ट्रेनिंग के फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करी थी। जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। आपने पोस्टर देखा होगा ऑलरेडी, लीडरशिप ट्रेनिंग का आज हम पार्ट 2 करेंगे। अभी तक मैंने आपको ये समझाया बताया कि आप अपने प्रोडक्ट को जानो, आप अपने प्लान को जानो, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करना है, कैसे प्लानिंग करी जाती है, किस तरीके से बात करी जाती है, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है बोलने में, ये सब सीखना जरूरी होता है। अब उसके बाद अगली चीज आती है कि आप अपने प्रेजेंटेशन छोटा रखें। ऐसा नहीं आप 2 घंटे का प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति भाग जाएगा। 2 घंटे का प्रेजेंटेशन नहीं होता, लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं, आरटीपीज होती हैं इतनी बड़ी बड़ी। आपको प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, मैक्सिमम आपका प्रेजेंटेशन 40 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, राइट। अगली चीज, अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इससे आगे बात करते हैं। हमने 7 सेलिंग स्किल्स पे बात करी थी आपके साथ, मैंने उस दिन आपके साथ जो बात करी थी वो 7 सेलिंग स्किल्स पे बात करी थी कि आप यहाँ पे कैसे चीजों को सीख सकते हैं, कैसे यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है। अब मैं उससे आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहला, पेंटागन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सेलिंग स्किल आनी चाहिए। आप लोग अपने दिमाग में एक बात सेट रखना कि हम और आप एक सेल्स के पर्सन हैं, हम और आप एक सेल बिजनेस में हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, यहाँ हम कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं, राइट। जितने भी लोग आज मेरे बीच में ज्वाइन हुए हैं, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं कि आपने पेड़ फाड़ दिया प्रोडक्ट बेच दिया, आपने स्प्रोलिना डिब्बा खोला बेच दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करने आए हैं यहाँ पे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इससे सिर्फ आपका घर चलने वाला है, आपका टीएनपीवी नहीं बढ़ेगा, रैंक वैंक नहीं बढ़ने वाला आपका। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट जब तक सेल नहीं करेंगे लोगों के बीच में, आप कॉन्सेप्ट सेल करने आए हैं। यानी कॉन्सेप्ट क्या, अपॉर्चुनिटी बताने आए हैं। हमारा आप यहाँ क्या करने आए हैं, हम लोगों को इस सिस्टम को, इस व्यापार के बारे में एक्सप्लेन करने आए हैं, बताने आए हैं कि कैसे हम सभी लोग इसमें और आगे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आप अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, कैसे आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है। अगली चीज, टीम बिल्डिंग स्किल। आपको आना चाहिए टीम बिल्डिंग स्किल करना। टीम से रिलेशन अच्छा होना चाहिए, टीम की समस्याओं को सुनना चाहिए। टीम आपका सम्मान तभी करेगी, उसी कंडीशन पे करेगी जब आपके अंदर वो क्वालिटीज होगी। आपके अंदर क्वालिटी नहीं होगी, आप कितने ही बड़े रैंक पे हो, टीम आपका सम्मान नहीं करेगी। आपको अपनी क्वालिटीज स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत है। ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। मैंने आपको ये भी बताया था उस दिन कि ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। आप यहाँ पे नॉर्मल पर्सन की तरह आए, ऑर्डिनरी पर्सन की तरह आए हैं, प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, वो आता है, उसको अप्लायंस से मतलब नहीं, ट्रेनिंग से मतलब नहीं, वो आएगा अपनी बिलिंग कराएगा चला जाएगा, ठीक है। आएगा कुछ दिन, फिर आएगा बिलिंग कराएगा चला जाएगा, कभी नहीं भी आएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन जो लीडरशिप होता है, लीडर पर्सन बनता है, वो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में बैठता है, वो अपलाइन के साथ काउंसलिंग करता है, टीम के साथ काउंसलिंग करता है। लीडरशिप लीडरशिप के अंदर आता है ये सारी चीजें, ठीक है। लीडर पर्सन तब बनता है जब लोग उसका सम्मान करते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब आप अपने आप को लीडर कर रहे हैं, आपके पास लोग ही नहीं है, लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, कमी है। आपको अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है। अगर लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लोग आपके साथ काम करना नहीं चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते, तो इसका मतलब कमी है, लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप बिल्ड करना पड़ता है, ये एक स्किल है, ये क्वालिटी है। आप सेल्स में चले जाना, आप बड़े से बड़े धंधे में चले जाना, सेल्स के किसी भी कंपनी में चले जाना। मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट सेलिंग से भी बाहर आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाना, वहां पे जो सीनियर पर्सन होता है लोग उसका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्किल होती है, उसके अंदर वो कला होती है। ये बिजनेस स्किल्स का बिजनेस है, कलाओं का बिजनेस है। आपने जितना ज्यादा अपनी स्किल्स को बिल्ड कर लेंगे, उतना ही ज्यादा आपका रैंक भी बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। अगली चीज, टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग ये बहाने बनाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। आपके पास टाइम सब कुछ है, 24 घंटे आपके पास है। आपके पास फोन में यूट्यूब स्क्रॉल करने के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, आपके पास घर में बातें करने के लिए टाइम है, पड़ोस में बैठ के बात करने के लिए टाइम है, घूमने फिरने के लिए टाइम है। लेकिन आपके पास 40 मिनट नहीं है, 50 मिनट नहीं है खुद के लिए, कि जहां से आपकी जिंदगी बदलने वाली, जहां से आप कुछ सीखने वाले हैं, आपके पास वो नहीं है। आपको ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में बुलाया जाता है, आपके पास टाइम नहीं है। आपको अगर अभी किसी के फंक्शन में बुला लिया जाए, किसी संगीत में बुला लिया जाए, किसी में, किसी मोहल्ले में कुछ चल रहा होगा, कहीं कुछ चल रहा होगा, वहां आपको बुला लिया जाए, आप पहुंच जाएंगे बहुत सारे लोग। लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग में बुलाया जाए, बहुत सिलेक्टेड लोग आते हैं। क्यों? टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता। लोग
एक्सक्यूज देते हैं, ये बहाने हैं टाइम मैनेजमेंट करने का। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट जिस दिन आपने सीख लिया ना, ये लीडरशिप की कैटेगरी में आती चीजें। लीडरशिप में अगर आपको लीडर बनना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगली चीज, पब्लिक रिलेशनशिप। ये बिजनेस पब्लिक रिलेशनशिप का बिजनेस है। आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेले सारा कर लूंगा, मैं अकेले गोल्ड लाइन भी बन जाऊंगा, अकेले डायरेक्टर बन जाऊंगा। भाई साहब, डायरेक्टर बनने के लिए 4 गोल्ड लाइन चाहिए आपको। गोल्ड लाइन कहाँ से लाएंगे आप? गोल्ड लाइन बनने के लिए 4 8 स्टार चाहिए आपको, कहाँ से लाएंगे आप? ये पब्लिक रिलेशन का बिजनेस है। ये लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस। लोगों की समस्याओं को समझिए, लोगों से तमीज से बात कीजिए, उनकी हर एक छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, उसको खत्म कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। यानी कि टीम, लोगों का मतलब हुआ आपके साथ आ रहे हैं लोग, टीम, उनकी हेल्प करना है आपको। उनको सिस्टम सिखाना है, लर्निंग करानी है, डिसिप्लिन में खुद भी रहना है, टीम को भी सिखाना है। बहुत सारी जगह पे लीडर खुद डिसिप्लिन में नहीं हो, टीम से एक्सपेक्ट करता है कि लीडर टीम हमारी हमारा सम्मान करे। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी टीम तभी आपका सम्मान करेगी जब आप खुद डिसिप्लिन में रहेंगे। अगली चीज, पब्लिक स्पीकर। इस बिजनेस में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आपको और बड़ा पैसा कमाना है, आपको बड़ा नाम कमाना है, बड़े लेवल पे जाना है, दुनिया आपको जाने, लोग आपको जाने, उसके लिए आपको बोलना आना चाहिए। बोलना कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने से आएगा। और प्रैक्टिस कैसे होगी? जब तक आप ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार जूम मीटिंग में नहीं बैठोगे, खुद से नहीं बोलोगे, शेयरिंग नहीं करोगे, आप ऑफलाइन मीटिंग हो रही है वहां पर शेयरिंग नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, आप नहीं कर सकते। आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। लोग आपको नहीं जानेंगे, कंपनी आपको नहीं जानेंगे, मैनेजमेंट आपको नहीं जानेगा। लोग आपको तभी जानेंगे, मैनेजमेंट आपको तभी जानेगा, लीडर आपको तभी जानेगा जब आपको पब्लिक स्पीकिंग करना आ जाएगा। यानी कि आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाएंगे सामने वाले व्यक्ति के साथ। ऐसा क्यों होता है कि आप जिसको कन्विंस कर रहे हो वो आपसे कन्विंस नहीं होता, अपलाइन बैठता है तो कन्विंस हो जाता है? क्यों? क्योंकि अपलाइन के अंदर वो कला है कि कैसे किसको किस समय कौन सी बात करनी है। इसका मतलब स्किल है, ये बोलने की तरीके हैं, बोलने की स्किल है, आपको ये आना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल, आपका प्रेजेंटेशन बहुत साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या समझा रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा। आपके प्रेजेंटेशन में ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा डिटेल भी नहीं होना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन शॉर्ट होना चाहिए, कम शब्दों में होना चाहिए, और बहुत क्लियर वे में होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए प्रेजेंटेशन। हमेशा ध्यान रखिए, आप चाहे ओपीपी करो, चाहे एनडीए करो, चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करो, आप उसकी कितनी क्वालिटी बता लो, कितना ही कुछ बता लो, लेकिन अगर आप डिफरेंस नहीं बता पा रहे, आप उसको सही तरीके से कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, सामने वाला व्यक्ति, जो नया व्यक्ति आपके साथ बैठा है या जो भी लोग आपके साथ आ रहे हैं समझने के लिए, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए प्रेजेंटेशन की स्किल सीखिए, कैसे चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं, ये स्किल में आता है। आपको ये स्किल्स को सीखने की, समझने की जरूरत है। अगली चीज, एटीट्यूड क्या होता है इस बिजनेस के अंदर? बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते। व्हाट एंड हाउ वी फील अबाउट व्हाट वी नो। एटीट्यूड का क्या मतलब है? पेंटागन की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, पेंटागन दूसरा पेंटागन आपसे कहता है एटीट्यूड, है ना? इस इंडस्ट्री में जो सिखाया जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब पहले तो अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि ईगो। ईगो का मतलब एटीट्यूड नहीं होता। एटीट्यूड दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिव ऑरा वाले होंगे, जिनके साथ आप बैठो आपको मोटिवेशन आ जाएगा, जिनके साथ आप बैठो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, जिनके साथ आप बैठो बहुत अच्छा लगेगा, आपको एनर्जी आ जाएगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जिसको पॉजिटिव ऑरा भी कहा जाता है। ठीक है? चाहे आप एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ, आप अर्जुन सर के साथ बैठना, आप गोपाल सर के साथ बैठना, ठीक है, आप हरिशंकर सर के साथ बैठना, उसके साथ आप प्रतिष्ठा मैम के साथ आप बैठ के देखना। ये सब लोग जो हैं इनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव ऑरा है। आप इनके बीच में बैठेंगे आप पॉजिटिव हो जाएंगे, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब हुआ वो व्यक्ति जो नेगेटिव ही रहता है, हमेशा नेगेटिव बात करेगा, बोलेगा तो नेगेटिव बोलेगा, काम कुछ कर नहीं रहा, नेगेटिव बात दुनिया भर की रहेगी, एक्सक्यूज बहानेबाजी रहेगी। ये नेगेटिव एटीट्यूड रहेंगे। तो हम लोग को कैसा एटीट्यूड रखना है? हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आपका एटीट्यूड, ये सेल्स है, सेल्स के अंदर ये सिखाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सेल्स के अंदर ये ट्रेनिंग होती है, सेल्स का ये पार्ट है। हम और आप सेल्स के धंधे में, सेल्स के बिजनेस में हैं। तो सेल्स में आप ये बात ध्यान रखो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, अब आपने स्प्रोलिना के बारे में बताया, 4 क्वेश्चन वहां से आए नहीं, आपका एटीट्यूड हिल गया, आप नेगेटिव होने लगे, घबरा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पॉजिटिव वे में रहिए, आपको इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये कैसे होगा? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करेंगे, आप अपना सीखेंगे, नॉलेज लेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, कोई भी बात है, कोई भी चीज हुई,
उसका पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए, राइट। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं बिहेव करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं रहेंगे, होगा क्या, आपके साथ आ रहे वे लोग या आपके इर्द गिर्द अगल बगल के लोग आपसे कटना शुरू हो जाएंगे, आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। वो तभी होता है जब आपका एटीट्यूड नेगेटिव होता है, आपके अंदर ईगो आना शुरू हो जाता है, राइट। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है हमें सिस्टम में पॉजिटिव बात करना है, पॉजिटिव बिहेव करना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। ये बिजनेस नेगेटिविटी फैलाने का बिजनेस नहीं है। इस सिस्टम के अंदर तभी आप आगे बढ़ेंगे। हाउ कमिटेड आर यू, आप कितना कमिटेड हैं सिस्टम के लिए, मैटर ये करता है। मेरे को भी जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, इस समय कुछ पर्सनल चैलेंजेस मेरे साथ चल रहे हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम चलती है, लेकिन सिस्टम के लिए हम कमिटेड है। ऐसा तो नहीं आपकी मीटिंग नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं मैं ट्रेनिंग आपके साथ नहीं कर रहा या कोई और लीडर आपके साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा, सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम कमिटेड है अपने सिस्टम के लिए। मुझे तो नहीं फोन करते गोपाल सर कि अमन जी आज पैनल क्यों नहीं चल रहा, मुझे तो अर्जुन सर फोन नहीं करते कि अमन आज पैनल क्यों नहीं चल रहा। मेरे को अपनी जिम्मेदारी पता है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। ऐसा तो नहीं होता कि हमारा पैनल ही नहीं चल रहा हो, ऐसा तो नहीं होता कि हमारा सिस्टम में लोग सीख ना रहे हो, ऐसा तो नहीं होता कि लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो या कहीं से किसी ने फोन किया मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ या व्हाट्सएप पे जवाब आ रहा है तो मैं व्हाट्सएप ही नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कमिटेड कितना है सिस्टम के लिए, ये मायने रखता है। आप यहाँ पे कमिटेड नहीं है, आप कह रहे हो मैं टियान्सी करना चाहता हूँ, मैं टियान्सी कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन आप कमिटेड नहीं है। आप वही मिस्टेक बार बार कर रहे हैं। आप कुछ दिन तो ग्रोथ करते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं, तो ऐसा काम नहीं हो सकता। अगर आपको टियांशी में आगे बढ़ना है, सिस्टम में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा। बिना कमिटेड हुए आप इस सिस्टम में आगे बढ़ नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर आपको यहाँ आगे बढ़ना है ना, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप सिस्टम के लिए सीरियस होइए, आप ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स के लिए सीरियस होइए। आपसे जो बात यहाँ पे अपलाइंस बताते हैं, जो सिखाया जा रहा है, या सिस्टम जो आपको सिखा रहा है, सिस्टम के अंदर जो भी बातें आपको बताने की कोशिश करी जा रही है, आप उसको सीरियसली फॉलो नहीं करेंगे। आप सोचो कि आप अपनी बुद्धि लगा लोगे, अपना दिमाग लगा लोगे, भाई साहब मैं आपको बता दूं, आपके अपने दिमाग से आप जहां तक आना था आप आ चुके। अगर आप अपने दिमाग लगाएंगे तो सिस्टम में नहीं आगे बढ़ सकते, लिख के ले लीजिएगा, नहीं आगे बढ़ सकते। यहाँ पे वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जिसने अपना दिमाग नहीं लगाया। आप देख लेना, चेक कर लेना, यहाँ पे वही लोग आगे की तरफ जा रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं, उन्हीं का सिस्टम ग्रोथ कर रहा है जो दिमाग नहीं लगा रहे, चुपचाप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग्स में, इस इंडस्ट्री में, टियांशी में यही करना है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है। अगर हम कमिटेड हैं तो हमें सिस्टम फॉलो करने की जरूरत है। अगर हम सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे इसका मतलब हम कमिटेड भी नहीं है अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए। आपको टियांसी के लिए कमिटमेंट होना चाहिए। आप कह रहे हो मैं टीएनसी करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप टीएनसी के लिए सीरियस नहीं है। आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं आ रहा, आपको बताना नहीं आ रहा लोगों को चीजें, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, आप कोई प्रोडक्ट का डेमो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, भाग रहे हैं, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं, बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो ऐसा काम नहीं होगा। कमिटमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। कमिटमेंट में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आता है कि आप अपनी पर्सनालिटी कैसी रख रहे हैं यहाँ पे, आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं चीजों को। क्या आप इस सिस्टम के लिए अपने आप को कैपेबल मानते भी हैं या नहीं मानते हैं। आप वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी से काम कर रहे हो, वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं। आप कभी डायरेक्ट सेलिंग्स का इतिहास पढ़ना, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में सबसे बड़ी कंपनी है टियांशी ग्रुप। आज की डेट में टियांशी से बड़ा कॉर्पोरेट किसी कंपनी के पास नहीं है। बहुत सारी कंपनियां तो आधे में सिमट जाती हैं, वो टियान्सी की टक्कर में भी नहीं आ पाती। इसीलिए मैं आपको बताऊं, आप एक वर्ल्ड की पावरफुल कंपनी के साथ हैं, एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ हैं, तो जब आप एक इंटरनेशनल कंपनी के लीडर कहला रहे हैं तो आपके अंदर वो इंटरनेशनल क्वालिटी होनी चाहिए, वो इंटरनेशनल स्किल्स भी आप अपने अंदर बिल्ड करेंगे। अगली चीज, इट्स नॉट माई वर्क इट्स माई पैशन। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दो तरीके के लोग होते हैं। पहला वो जो इस काम को काम की तरह कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी की तरह कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग जूम मीटिंग में, जूम मीटिंग होती है फॉर्मेलिटी की तरह करते हैं, कर लिया जूम मीटिंग, नहीं करा नहीं करा, अपडेट करा करा, नहीं करा नहीं करा, मीटिंग करनी नहीं करनी वो क्लियर नहीं होता उनको, ये फॉर्मेलिटी होती है, यहाँ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो सीरियस हैं कि हमें काम भी करना है, हमें ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार जूम मीटिंग्स में भी आना है, हमें इस काम को अपना समझ के करना है, ये मेरा अपना काम है और हम इसको अपना काम समझ के करेंगे। ऐसा जब तक आपके अंदर ये डेडिकेशन नहीं आएगा ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको कंपनी पहले दिन से इंटरनेशनल आईडी देती है। आप इंडिया में काम कर रहे हो, आप इंडिया से बाहर कहीं काम कर रहे हो, आप लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके इंडिया से बाहर जानने वाले हैं, आप स्पॉन्सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके साथ अगली चीज,
आप यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं टियांशी को, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट आपका अपना है, ठीक है। यहाँ पे लीजिनियान आपसे नहीं कह रहे कि आपको R&D में खर्च करने की जरूरत है। लीजिनियान आपसे नहीं कह रहे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पैसा देने की जरूरत है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको प्रोडक्ट यूज करना है, दूसरों तक आपको शेयर कर देना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगली चीज, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स के लिए कमिटेड होना पड़ेगा, सिस्टम के लिए कमिटेड। जब तक आप ये नहीं कहेंगे, समझेंगे कि ये मेरी अपनी कंपनी है, तब तक आप नहीं ग्रोथ कर सकते इस सिस्टम के अंदर। आपके अंदर से जब तक फीलिंग नहीं आएगी, आपके अंदर से जब तक ये भावना नहीं आएगी कि जब आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि टियांशी मेरा अपना सिस्टम है, आप कंपनी समझ के काम करेंगे तो आप नहीं काम कर पाएंगे। लेकिन आप अपनी कंपनी समझ के काम करेंगे ना, आप अपना बिजनेस समझ के काम करेंगे ना, तो आप काम कर जाएंगे। आज की डेट में मेरे पास पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग फोन करके पूछ लेते हैं, सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है। क्रॉस टीम से जो लोग मुझे, हमारी टीम से भी नहीं है, वो भी मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम टीएंस में हैं, हम टीएनसी के लिए कमिटेड है, इसलिए लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका नाम हो, आपको लोग जाने, आपको, आप यहाँ सिस्टम में आगे बढ़े, तो आपको हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज सिस्टम की फॉलो करनी पड़ेगी। आप अपना प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग यहाँ तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उनके घर में जाओ या उनको चेक करो, उनका पीवी बी शेयर पे चेक करो, तो नहीं कंप्लीट रहता है। प्रोडक्ट नहीं यूज करते, एक पेज तक यूज नहीं होता घर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक साथ सही बाकी सारे प्रोडक्ट बल्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक करके प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आप एक एक करके अपने प्रोडक्ट का यूजर बनिए, एक्सपीरियंस तो लीजिए अपने प्रोडक्ट का। और हमारा प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है कि आपने इस महीने यूज कर लिया, अगले महीने जरूरत नहीं है। हमारे सारे प्रोडक्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट का मतलब होता है डेली नीड का प्रोडक्ट है, हर दिन की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस में तैयार किया गया प्रोडक्ट है, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में तैयार किया गया सप्लीमेंट है। प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी डेली नीड की चीजें हैं, हर चीज जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसके जरिए आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आप यहाँ पे कुछ सीखेंगे भी, और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो आप ये सारी चीजें जब तक खुद से नहीं मानोगे, तब तक नहीं हो सकता। अब आप दिमाग लगाने बैठ गए, अब मेलेटोनिन बन के आया, अब कैल्शियम टैबलेट बन के आया, अब उसमें दिमाग लगा रहे हो बैठ के, नहीं हो सकता। जिसको दिमाग लगाना है, दिमाग लगाने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट हैं। आप यहाँ पे दिमाग मत लगाइए। अगर आप यहाँ दिमाग लगाएंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ चुपचाप फॉलो करने का सिस्टम है। ये सिर्फ नॉलेज को लेना है और आगे नॉलेज को फॉरवर्ड कर देना है। आपने जो नॉलेज अभी ली उसको आगे भेज दीजिए, ठीक है। आप अभी जो नॉलेज ले रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको डुप्लीकेट करा दीजिए, उसको आगे की तरफ बता दीजिए। अभी कोई उस दिन ज्ञान दे रहा था मुझे कि हमारे अप्लायंस यहाँ पे हमारे सीनियर रैंक नहीं लिखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ अगर कनेक्ट हो तो यहाँ सब लोग का रैंक लिखा हुआ है। ये बिजनेस डुप्लीकेशी का बिजनेस है। यहाँ पे सबने अपने रैंक लिखे हुए हैं, पहली चीज अपना नाम भी लिखा हुआ है। उसके साथ अगली एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं ना, तो 100% आपका टीएनपीवी बढ़ेगा। अगर आप एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आपका टीएनपीवी नहीं बढ़ेगा, आपका रैंक भी नहीं बढ़ेगा। आप ये चेक करके देखना। अगर आप सही अपलाइन को फॉलो करें, जैसे यहाँ हमारे अप्लायंस कनेक्ट है, बहुत सारे अप्लायंस हमारे सीनियर अप्लायंस कनेक्ट हैं, ठीक है। आप इनको फॉलो कर रहे हैं, आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली 100% आपका टीएनपीवी इंक्रीज होगा, टीएनपीवी बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। लेकिन आप सीखेंगे भी, समझेंगे भी। अब आप फॉलो ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ बोल रहे हैं, उससे काम नहीं हो सकता, आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस सिस्टम को अपने पैशन मान के काम करना है। हॉनेस्टी, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री में मैंने जो सीखा है, समझा है अभी तक। मैं मैनेजमेंट में भी रहा हूँ, मैंने मैनेजमेंट के अंदर काम किया, मैंने फील्ड में जो वर्क किया, मुश्किल से 2 साल काम किया है फील्ड में। बाहर आपकी तरह जा करके या फील्ड में बाहर जा करके काम मेरे सिर्फ 2 से 3 साल रहा है। बाकी टोटली मैंने मैनेजमेंट में काम किया, टीएनसी के या किसी और कंपनी के, अदर कंपनीज में। मेरी लाइफ की जो भी कैरियर में मेरी लास्ट कंपनीज रही थी, उसके मैंने मैनेजमेंट में रहा हूँ, बैठता था, चीजों को सीखा है, समझा। मैंने एक चीज सीखी है, और मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में आप चेक करना, वही लीडर आगे बढ़ा है, वही लीडर ग्रोथ कर रहा है जिसके अंदर ईमानदारी है। जो ऑनेस्ट नहीं है सिस्टम के लिए, अपनी अपलाइन के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने पैसे के लिए, लोगों के पैसे के लिए, टीम के पैसे के लिए, हर चीज के लिए, अगर आप ईमानदार नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, आप इस सिस्टम में बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर सकते। और बाई चांस अगर आप ग्रोथ कर भी गए तो लंबा नहीं जा पाएंगे। कहीं ना कहीं आकर के आप स्टॉप हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आकर के आप एक सडल स्टॉप पे रुक जाएंगे। आपके अंदर ईमानदारी बहुत होनी चाहिए। आपके पास टीम का पैसा आया प्रोडक्ट का बिलिंग के लिए, आप उसको वहीं पे भेज दीजिए। मेरे पास कोई
अगर बोलता है मेरे को कोई ट्रांसफर करता है पैसा, तो मैं सीधा फ्रेंचाइजी भेज देता हूँ, या मैं सीधा फ्रेंचाइजी का बता देता हूँ कि आप इस फ्रेंचाइजी में लो नंबर, वहां पे बात करो, आप अपना बिलिंग खुद कराओ। ठीक है, आप लोगों को सिस्टम से कनेक्ट कराइए, पहली चीज। दूसरा, अगर बाई चांस कोई नया व्यक्ति आपके साथ आया भी है, उसका टीम का पैसा आपके पास आ भी गया है ना, तो आप उसको एज इट इज सिस्टम में वापस लगा दीजिए, उसके पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री में अगर आपको लंबा जाना है, बहुत आगे दूर तक जाना है, तो ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, लॉयल्टी। आप अपलाइन के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने हर चीज के लिए ईमानदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर ईमानदारी जरी सी भी नहीं है, तो आप इस सिस्टम में नहीं काम कर सकते। ट्यान्सी के अंदर आप खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। ट्यान्सी में अगर आपने ईमानदारी से काम नहीं किया, तो ट्यान्सी का कुछ ऐसा फंडा है कि यहाँ पे व्यक्ति खुद अपने आप बाहर हो जाता है। इसीलिए जितने नए लोग आए हैं, जितने हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं लोग, मैं ये जरूर आपसे कहूंगा, भाई अकाउंटेबल होइए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। ये ईमानदारी का बिजनेस है, नंबर एक का बिजनेस है। आप जो इनकम ले रहे हैं, इस पे भी टीडीएस फाइल होता है। आप शायद टीडीएस फाइल ना करते हो, मैं टीडीएस फाइल करता हूँ, आईटीआर में इनकम टैक्स फाइल करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो भी सीनियर्स इनकम टैक्स फाइल करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम नंबर एक में पैसा लेते हैं। हम भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद अमाउंट ले रहे हैं, यानी कि वाइट मनी आपको मिल रही है, नंबर एक में पैसा मिल रहा है, नंबर एक में पे आउट आपका ट्रांसफर हो रहा है, हर चीज अब नंबर एक में है ना। तो यहाँ पर अपने आपको भी अपने आप को बिल्कुल वाइट रखने की जरूरत है, नंबर एक में रखने की जरूरत है। अगली चीज जो यहाँ पे आती है कि आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप इस सिस्टम के लिए कितना डेडिकेट होकर काम कर पा रहे हैं। आपकी रैंक क्या है, आप कितने समय से लगे हुए हैं, ये मैटर नहीं करता। आप कितना डेडिकेशन के साथ और कब से एक्टिव हुए हैं, ये मैटर करता है। आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है। आप, बहुत सारे लोग लगे तो हैं टीएनसी में, जब उनको रिव्यू ले जाता है, पूछा जाता है, तो बताते हैं मेरे को 7 साल हो गए, मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल 9 साल मैटर नहीं करता। आपसे पहले का मैं हूं, मैं तो कंपनी का प्रोडक्ट पिछले 15 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन एक्टिव तो मैं कुछ दिन पहले हुआ हूं, अभी कुछ साल पहले एक्टिव हुआ हूं सिस्टम के अंदर, है ना। आप कितना डेडिकेशन से एक्टिव हैं, जिस दिन से आप एक्टिव हो रहे हैं, पहली चीज वो मैटर करती है। दूसरा, डेडिकेशन होना। ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार हो रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप उसमें जा रहे हैं नहीं जा रहे, जूम मीटिंग हो रही, फ्री में सिखा रहे हैं ना, हम तो पैसा नहीं ले रहे आपसे, हम तो नहीं कह रहे आप पैसा दो हमको, हम तो फ्री में बता रहे हैं। ये सारी पेड ट्रेनिंग्स है जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इस पर भी आपसे पैसा ले सकता था, जिसको सीखना हो पैसा देता भी, लेकिन जिसको मैं फ्री में कर रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि जो नए लोग हमारे बीच में आते हैं, वो बेचारे कुछ समझ जाएं, सीख पाएं। इसीलिए आपके अंदर डेडिकेशन लाइए। कोई भी प्रॉब्लम आई, आप घबरा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ आपको अगला, सिस्टम के अंदर कोई भी चैलेंजेस आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स आई, या फिर आपके साथ कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, आपका वहां पे डेडिकेशन पता चलता है कि आप सिस्टम के लिए कितना डेडिकेटेड हैं, आप यहाँ पे कितने डेडिकेशन के साथ काम कर पा रहे हैं। आपके लिए सिस्टम प्रायोरिटी पे होना चाहिए, आपके लिए आपका परिवार भी प्रायोरिटी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप अपने घर परिवार को भूल जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका परिवार भी प्रायोरिटी होना चाहिए, और आपका सिस्टम के लिए भी डेडिकेशन होना चाहिए, सिस्टम भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब तक आप टाइम मैनेज करना नहीं सीख पाएंगे, जब तक आप खुद को मैनेज करना नहीं सीख पाएंगे, आप नहीं कर सकते। मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ, मैं अपने प्रोफेशनल सिस्टम को भी टाइम देता हूँ, मैंने मैनेज करना सीखा है, मैंने मैनेज किया है। आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। ये सारा सिस्टम एक मैनेज का सिस्टम है। अपलाइन के लिए, टीम के लिए, सिस्टम के लिए, हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज के लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी का आने वाले टाइम के अंदर दोबारा ट्रेनिंग एक होने वाला है, बहुत सारी ट्रेनिंग इंटरनेशनल ट्रेनर के जरिए होगी, उसमें आप हिस्सा लीजिएगा बढ़ करके। कंपनी के जो ऑफर्स चलते हैं, इसमें आप हिस्सा लीजिए। कंपनी ऑफर क्यों निकाल रही है? हमारे और आपके लिए निकालती है कि इस ऑफर्स का बेनिफिट हम ले। ठीक है, तो आप इस चीज़ों में अपने आप को आगे करिए। यहाँ जो सीखना सिखाया जा रहा है, बताया जाता है आपको, इसमें आप अपने आप को आगे करिए। डेडिकेशन नहीं होगा ना आपके अंदर, आप टियान्सी नहीं कर सकते जब तक आपको अपने अंदर से नहीं आएगा कि मुझे टियान्सी करना है, ये मेरा अपना सिस्टम है। डेडिकेशन, ये डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, तो तब जाकर के आप इस सिस्टम में आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। अगली चीज, इंथुजियास्टिक, आपके अंदर जोश होना चाहिए। जोश का मतलब ये नहीं होता आप चिल्लाना शुरू कर दो, जोश का मतलब ये नहीं होता। जोश का मतलब होता है आप इस सिस्टम के लिए पॉजिटिव हैं, आपका नेगेटिविटी नहीं है आपके अंदर। जोश का मतलब हुआ कि आपके अंदर इस सिस्टम को लेके किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है, टीम को लेके, सिस्टम को लेके, अप्लायंस को लेके कोई नेगेटिविटी नहीं है, प्रोडक्ट को लेके कोई नेगेटिविटी नहीं है। आपके अंदर इतना डेडिकेशन है, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ डिपेंडेंट है, आप काम कर सकते हैं, मुझे तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है।
बहुत सारे लीडर्स है जो वर्क कर रहे हैं, उनको तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, कुछ लोगों को लेकिन मोटिवेशन की बार बार जरूरत पड़ती है। क्यों ऐसा होता है कि अपलाइन को बार बार कुछ लोगों को समझाना पड़ता है? ये ऐसा तब होता है जब हम खुद डेडिकेट नहीं सिस्टम के लिए, ये ऐसा तब होता है जब हमारे अंदर खुद जोश नहीं है, ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए, आप वर्ल्ड के कितने बड़े सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, आपको चांस मिला है काम करने का। तो हमें और आपको अपने अंदर वो डेडिकेशन, अपने अंदर वो जोश रखना जरूरी है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, राइट। अगली चीज पे मैं बात करूं, आपके अंदर ये डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, है ना, आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपको कुछ करना है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, फ्लो में चल रहे हैं, काम चल रहा है तो ठीक है चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं कि उन्हें कुछ करके दिखाना है, उनको कुछ करना है, हिस्ट्री लिखनी है, इतिहास रचना है। ठीक है, जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, ये सिस्टम के अंदर आप जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री में जो आप सुनते हैं ना कि आपको फ्रीडम मिल सकती है, आप काम नहीं करेंगे सोएंगे तब भी आपको पैसा आएगा। ठीक है, आप इस इंडस्ट्री में सुनते होंगे कि आपको इंटरनेशनल टूर मिलते हैं, पैसिव इनकम मिलती है, लीवरेज इनकम मिलती है, सब कुछ मिलता है, ये सच है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और लॉयल्टी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि आपको कुछ करके दिखाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि काम हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको कुछ अलग करना है, कुछ आगे की तरफ बढ़ना है। टारगेट लीजिए, टारगेट बेस्ड काम कीजिए। जब हमने एचएसटी शुरुआत की थी, हमने टारगेट लिया कि हम 2 से 3 साल के अंदर एक अच्छे लेवल पे जाएंगे। जब हमने 2 से 3 साल का समय क्रॉस कर लिया, हमने फिर टारगेट लिया कि अब हम इंडिया के अंदर एक बेंचमार्क सेट करेंगे। आज की डेट में मैं प्राउडली कहता हूं कि मनोज जावा सर के बाद हमारा पैनल को और उनके पैनल को एक नज़र से गिना जाता है, यानी कि हेल्थोपिया इंटरनेशनल को और एचएसटी ग्रुप इंटरनेशनल को, हम दोनों के पैनल को एक एक नज़र से लोग गिनते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये डेडिकेशन लिया, हमने ये कमिटमेंट किया कि हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, और आने वाले टाइम में भी हमारा यही कमिटमेंट है कि हम जैसे अभी तक एक बेंचमार्क हमने सेट किया है, टॉप पे चल रहे, इसी तरीके से हम टॉप पे रहेंगे और लोगों को अच्छा एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। आपके अंदर आप अपने अपने लेवल से टारगेट्स लीजिए कि आपको, जैसे हमारे बीच में मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग अगर अनुज सर से मिले होंगे या रंजना मैम से मिले होंगे, उन्होंने टारगेट लिया, बहुत कम टाइम के अंदर उन्होंने अपने अपने रैंक्स को अचीव करना शुरू किया। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। आप हमारे बीच में अर्जुन सर हैं, गोपाल सर हैं, हरिशंकर सर हैं, ठीक है, इस तरह से प्रतिष्ठा मैम है। आपने देखा होगा प्रतिष्ठा मैम स्टार गोल्ड लाइन की रैंक पे आज तक कोई महिला नहीं गई। पिछले 22 साल में टियान्सी इंडिया से पहली महिला स्टार गोल्ड लाइन है प्रतिष्ठा मैम। उन्होंने अपने अंदर ये डेडिकेशन रखा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। तो जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए ना, जब तक आपके टारगेट्स बड़े नहीं होंगे, आप बड़ा सोच के काम नहीं करेंगे, तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते इस सिस्टम के अंदर। ग्रोथ आप करेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, बड़ा चेक बनाना है, आपको बड़े पैसे बनाने हैं, तो उसके लिए ये ध्यान रखिए कि आपको कुछ लोगों से हटकर काम करने की जरूरत है। जो लोग कर रहे हैं उससे अलग करना है, अपने आप को आगे लेकर के जाना है। हैबिट बनाइए, जैसा मैंने आपको बताया, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है सिस्टम के अंदर। आपके बात करने का, बोलने का, चलने का, हर चीज का तरीका बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है। द कोर ऑफ बिगिनिंग अ ग्रेट लीडर इज द बिल्डिंग सक्सेस हैबिट्स। देखिए, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, तो एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो अपने अंदर अच्छी आदतें लेकर के आता है, अच्छी हैबिट्स को लाता है ना। जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, आप इस बात को नोटिस करना कि जो भी हमारे सीनियर्स, जो भी लीडर्स हैं, अगर उनके अंदर ये स्किल है या उनके अंदर ये स्किल्स बिल्ड हो रही है कि वो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो लोगों को कन्विंस कर ले रहे हैं, लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर ले रहे हैं, लोगों को इस सिस्टम के लिए अच्छे से जागरूक कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, या अच्छे हार्डकोर लीडर हैं, तो उन्होंने अपने अंदर ये स्किल्स बिल्ड करी, ये हैबिट होती है, ये आदतें होती हैं। आपको इनको बिल्ड करना पड़ेगा। आदतों के अंदर आपका सब कुछ आता है, आपके कपड़े पहनने से लेकर के आपके जबान खोलने तक, आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है, जो वर्ड्स बाहर आ रहे हैं, जो शब्द आप प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के बीच में, ये सब कुछ हैबिट के अंदर आता है, ये सब कुछ एक डिसिप्लिन के अंदर आता है। आपके अंदर जब तक ये क्वालिटीज नहीं है, आप कोई लीडर नहीं है। अगर आपको लीडर बनना है तो उसके लिए आपको अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी, अच्छी आदतें अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। हार्ड कोर लीडर अगर आपको बनना है तो उसकी भी यही कंडीशन होती है। अगली चीज पे मैं बात करना चाहता हूं, आपको अगर हार्ड कोर लीडर बनना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग में प्रायोरिटी दीजिए। आप इसमें आइए, आप इसमें ज्वाइन कीजिए, आप इसमें कनेक्ट होइए।
ठीक है, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमने प्रयागराज में लास्ट टू लास्ट सेमिनार किया था अपना, बहुत बड़ा सेमिनार था, मेगा सेमिनार हमने किया था। हम और आप रमाडा में आए थे, हमने रमाडा में कितनी सारी ट्रेनिंग्स करी हैं, प्रयागराज में सेमिनार्स किया है। मैं आप सबसे बहुत दूर रहता हूँ, मेरा जो एरिया लगता है उत्तराखंड की तरफ लगता है, मेरे को यहाँ से आने में करीब 12 से 14 घंटे लग जाते हैं, 500 किलोमीटर से दूर से मैं आता हूँ। लेकिन आज तक अभी तक ना मैंने प्रयागराज सेमिनार मिस किया, ना मैंने रमाडा मिस किया, मैं आता हूँ। बहुत सारे लोग आपके पड़ोस में हैं, आपके बगल में, तो लोग जाने में एक्सक्यूज करते हैं, बहानेबाजी बनाते हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आपके लिए अगर प्रायोरिटी है ना सिस्टम, तो आप आइए, आप उसमें ज्वाइन कीजिए, आप उसको वहां पे प्रेजेंट होइए। जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को आने जाने में एक पूरा दिन लग जाता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे हमारे बीच में ज्वाइन किए हुए हैं, जब तक आपके अंदर सिस्टम को प्रायोरिटी देने की बात नहीं होगी, जब तक आपके अंदर ये आदत नहीं होगी ना कि आप ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार जूम मीटिंग को प्रायोरिटी दो, अपलाइन को टीम को प्रायोरिटी दो, आप भूल जाओ कि आप टियान्सी में कुछ कर लोगे, आप भूल जाओ कि आपके अंदर लीडरशिप है। लीडरशिप का मतलब ही यही होता है कि आप सब चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप सब चीज को फॉलो कर रहे हैं, तब जाकर के आप लीडर बनेंगे। अगली चीज देखिए, अच्छी आदतों में और क्या क्या आता है, आपको गुड हैबिट्स बिल्ड करनी है, यानी अच्छी आदतें लेके आनी है कामयाब होने के लिए, तो उसके लिए आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान कैसे बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छी वीडियोस, मोटिवेशनल चीजें या नॉलेज की चीजें देखने सुनने से। आज की डेट में आप जो ट्रेनिंग्स देख रहे हो, ये सारी ट्रेनिंग्स भी हमने सुनी है, समझी है, ट्रेनिंग को अटेंड किया है, लिया है, हमने पढ़ा है बुक्स में भी, तब हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। आज की डेट में मेरे पास बुक्स का कलेक्शन है, आज की डेट में मेरे पास, मैं ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अलग अलग जगह से अटेंड करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, ऑनलाइन लेता रहता हूँ। तो आपको अपने आप को, अपनी स्किल्स को अगर बढ़ाना है, तो उसका ये तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। कामयाब लोगों की कामयाब आदतें आप डालेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कामयाब लोगों के बीच में हैं और नाकामयाबी भी हरकतें आपके अंदर है, नाकामयाब लोगों वाली आदतें हैं, आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। अब लिख के ले लीजिए, आप सक्सेसफुल कभी नहीं होंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको यहाँ पे सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपने नॉलेज को, अच्छी की बातों को, अच्छी स्किल्स को, अच्छी टेक्निक्स को, अच्छी चीजों को अपने दिमाग में उतारना पड़ेगा, अपने अंदर लेकर के आना पड़ेगा, जितने भी लोग आज हमारे बीच में। और उसके साथ चेंज योर एसोसिएशन। अब आपका जो एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, आपके इर्द गिर्द वही लोग होने चाहिए जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, जो कामयाब हैं। आपके अगल बगल ऐसे लोग हैं जो खुद कामयाब नहीं, आपको भी कामयाब नहीं होने देंगे, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। आप ऐसे लोगों में बैठना शुरू कीजिए, बात करने शुरू कीजिए जो लोग कामयाब है। आप चार कामयाब लोगों के बीच में बैठना, पांचवें कामयाब पर्सन की कैटेगरी में आप जाना शुरू कर दोगे। चार शराबियों के बीच में बैठना, पांचवें शराबी बन जाओगे आप। माहौल आपको बनाता है, कोई और नहीं बनाता। आपका माहौल, आप किस तरह के माहौल में लोगों के साथ आ रहे हैं, यह माहौल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, या अगर मैं ये कहूँ अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए। अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना, आगे बढ़ना है, आपका माहौल बहुत मैटर करता है। आप कैसे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या आदतें सीख रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ आपके माहौल में आता है, सारी चीजें आपके माहौल के अंदर आती हैं, सारी चीजें आपके माहौल के अंदर गिनी जाती है। अपना माहौल आपको अच्छा रखने की जरूरत है, आपके एसोसिएशन, आपके साथ के लोग ग्रोथ करने वाले होने चाहिए। मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठता जो लोग ना तो अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, ना उनके पास कोई गोल और विजन है। आपको भी ऐसे ही लोगों के साथ बैठना जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कहाँ होगा? ये होगा जब आप सीनियर्स के साथ बैठोगे, आप लीडर्स के बीच में बैठोगे, कामयाब लीडर्स के बीच में बैठोगे, तो आपके अंदर आदतें बनना शुरू हो जाएंगी, आपके अंदर इस तरह की स्किल आना शुरू हो जाएगा कि आप आगे बढ़ने लगेंगे। हैबिट ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। हैबिट के अंदर ये भी आता है, हैबिट का मतलब होता है आदत। आपकी अच्छी आदतों में या कामयाब लोगों की आदतों में आपके कपड़े पहनने का तरीका सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपके शब्द बोलने से पहले, आपकी जबान खुलने से पहले, आपके कुछ प्रेजेंट करने से पहले, लोग आपको आपके कपड़े से जज करते हैं, समझते हैं। आप एक इंटरनेशनल कंपनी में हैं, हम और आप एक इंटरनेशनल बिजनेस और हेल्थ कंसल्टेंट हैं, हम लोग दोनों हैं, हम हेल्थ भी बता रहे हैं, हम बिजनेस भी बता रहे हैं, तो हम हेल्थ और वेल्थ के दोनों कंसल्टेंट हैं, इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो हमारा कपड़े पहनने का तरीका, बोलचाल का तरीका बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा होना चाहिए। राइट, अगली चीज में मैं आपसे बात करूं, हैबिट्स ऑफ शोइंग प्लान डेली।
आपके अंदर ये हैबिट्स होनी चाहिए कि आप अपने प्लान को सीखें, लोगों के बीच में प्लान बताएं, प्लान देना आपको आना चाहिए। प्लान के बारे में नहीं जानकारी है तो प्लान देना सीखिए, प्लान की जानकारी लीजिए। प्लान के अंदर कितने तरह की इनकम आती है, ये इनकम्स को आप सीखिए। प्लान के अंदर कितने तरीके के रिवॉर्ड आते हैं, कौन से रैंक पे कौन सा रिवॉर्ड मिलता है, कितना परसेंटेज कहाँ कहाँ मिलता है रॉयल्टी का, ये आप समझिए। ठीक है, जितने भी लोग हैं आप अपने प्लान के क्या यूनिक चीजें हैं, क्या अलग चीजें, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। ये आदतें हैं आपकी, जब तक आप ये सब बिल्ड नहीं करेंगे आप बता ही नहीं पाएंगे टियान्सी के कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके साथ हैबिट ऑफ डिस्कसिंग एवरीथिंग विद अपलाइन एंड कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग टू द डाउनलाइन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, आप अगर अपलाइन से कांटेक्ट में हैं, आपका टीम आपके साथ कांटेक्ट में है, तो आप एक अच्छे लीडर हैं। अगर आपके अपलाइन के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, आप कांटेक्ट में हैं, बात कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहा है आपका अपलाइन आपकी, आप उनसे सलाह ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, आप अपनी टीम की समस्याओं को सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सिस्टम एक इसी सारी चीजों का सिस्टम है। अच्छी आदतों के अंदर, सक्सेसफुल लोगों की आदतों के अंदर ये चीजें आती है क्या, जब उनको परेशानी होती है, चैलेंजेस आते हैं, तो वो अपलाइन से कंसल्ट करते हैं। टीम के लोगों को कोई चैलेंज आता है तो वो अपनी अपलाइन से बात करते हैं। सिस्टम में जो सीनियर्स होते हैं उनसे कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपके अंदर ये हैबिट होनी चाहिए। आप अपना ही दिमाग लगाने बैठ गए सिस्टम में तो ये गलत है। आपको जब तक आप कामयाब लोगों से सलाह नहीं लेंगे तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते। आप कामयाब लोगों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते। उसके साथ अपने नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है सिस्टम में, जैसा मैंने आपको बताया अपने नॉलेज को बनाइए। नॉलेज में क्या क्या आता है, सबसे पहले नॉलेज में आएगा व्हाट वी नो अबाउट अवर कंपनी। आप टियान्शी के बारे में क्या जानते हैं ये आपकी नॉलेज में आना चाहिए। आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या जानते हैं ये आपका आना चाहिए नॉलेज में। तीसरी चीज, मार्केट में जो सिस्टम चल रहे हैं, उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास जो चीजें हैं, उनकी कंपनी और हमारी कंपनी में क्या अंतर है, ये आपके नॉलेज में आना चाहिए, सीखना चाहिए। व्हाट डू वी नो अबाउट अवर बिजनेस प्लान। आप अपने बिजनेस प्लान के बारे में क्या जानते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपका बिजनेस प्लान कैसे यूनिक है, आपका कंपोजिशन प्लान, हाइब्रिड प्लान कैसे है, ये क्या क्या इसके अंदर खासियत है, ये डिफरेंसेस, अंतर, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। खासियत, आपको बिजनेस के बेनिफिट्स पता होने चाहिए अपने प्लान के। आपके प्रोडक्ट कितने यूनिक है, हाउ मच वी नो अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। आप अपने प्रोडक्ट को कितना जानते हैं, है ना। आप अपने प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है, मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहा है, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, पढ़िए, जानने की कोशिश कीजिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है मार्केट के प्रोडक्ट को बनाने के लिए। पढ़िए, जानिए, नॉलेज लीजिए, सीखिए, ट्रेनिंग्स में आइए। ये कहाँ से होगा, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग, अगेन मैं बता रहा हूँ, इन्हीं सबसे आपको नॉलेज मिलेगा। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप क्या जान रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते हमारा प्रोडक्ट सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट सेल्स पे काम करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। हमारा प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट की रेंज में आता है, फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में आता है। व्हाट डू वी नो अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हैं ना, किसी नए व्यक्ति के साथ बैठे हैं, आप उनके बारे में क्या जानते हैं। आप अगर किसी को कुछ सिस्टम समझाने जा रहे हैं तो उनके बारे में, जिस भी व्यक्ति के साथ आप बैठे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। ठीक है, कि आप जिस भी नए व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके अंदर और आप में क्या आप काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, वो उसको क्या चीज की नीड है, आपसे, आपके सिस्टम से उसको क्या चीज की जरूरत है, ये सारा डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट वी नो अबाउट अवर कॉम्पिटिटर। हमारे कॉम्पिटिटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, अगेन मैं कहता हूँ आपसे, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग कंपटीशन करते हैं, ईगो करते हैं, तो आप सिस्टम को फॉलो करना है पहली चीज आपको। दूसरा, आपकी जो मार्केट कॉम्पिटिटर कंपनीज चल रही हैं उसके बारे में आप क्या नॉलेज रख रहे हैं, इसको आपको नेट से जाके पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग से आपको अंतर पता चल जाएगा सारी चीजों का। ठीक है, टर्न नॉलेज इनटू एक्शन। अपने नॉलेज को एक्शन में लेकर आइए। आपने जो अभी तक सीखा है, जो समझ रहे हैं, इसको बताइए लोगों से, एक्शन में लेकर के आइए। अब कुछ लोग थे वो घमंड करते हैं कि मेरे को सब पता है, मुझे सब आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे किसी को सब नहीं पता, हर आदमी प्रैक्टिस करता है, हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। और मैं आपको बताऊं, नॉलेज, एजुकेशन, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसकी कोई उम्र नहीं होती। आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप तब तक कुछ ना कुछ समझते हैं। आप अपने माइंड को, अगर आपने दिमाग को लॉक कर लिया, आपने ये सोच लिया कि मैं जो, मुझे सब आता है, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं, मुझे किसी अपलाइन को फॉलो नहीं करना, मुझे कोई सिस्टम फॉलो नहीं करना, मैं आपको बता दूं आप ज्यादा लंबा नहीं जा पाएंगे। अगर आप चले भी गए तो गिर जाएंगे, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। इसीलिए सिस्टम फॉलो कीजिए, अपलाइन ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स को फॉलो कीजिए।
और उसके साथ साथ अपने जो नॉलेज ले रहे हैं उस नॉलेज में अपडेशन कीजिए। आज तक आपके पास जितना ज्ञान था उस ज्ञान को बढ़ाइए। ऐसा नहीं हो कि आपने जितना ज्ञान अभी तक लिया उस पर रुक गए आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना ज्ञान ले रहे हैं उससे आपको अपडेट करने की जरूरत है, उससे और आगे जाने की जरूरत है। स्ट्रेटजीज बनाइए। स्ट्रेटजीज में आता है कि काम करने के क्या तरीके होते हैं, और ये स्ट्रेटजीज बनती है काउंसलिंग करने से। अपलाइन के साथ जब आप बैठ के काउंसलिंग करेंगे, सीनियर्स के साथ बैठ के काउंसलिंग करेंगे, सीनियर लॉयल लीडर्स के साथ बैठ के काउंसलिंग करेंगे, तो वो आपकी स्ट्रेटजी तैयार करवाएगा। वो आपकी स्ट्रेटजी तैयार करवाएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बिजनेस को क्लियर करना है। अपने विजन को क्लियर करके टीम तक दिखाइए कि आपका विजन क्या है, और एक सॉलिड विजन बनाइए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपका विजन कुछ है, अगले साल आपका विजन कुछ और बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका विजन एक होना चाहिए, आपका गोल एक होना चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने, आपका विजन एक होना चाहिए। आपको उस विजन पे काम करना है। और विजन हमारा और आपका क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हमारा और आपका विजन है सेल्फ सस्टेनेबल नेटवर्क बनाना। यानी हम रहे ना रहे, हम सिस्टम में काम करें चाहे ना करें, घर में सोएं, हमको पैसा है। यानी कि सेल्फ सस्टेनेबल नेटवर्क हमारे और आपका ये विजन होना चाहिए कि हमें एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें हमें इन्वॉल्व ना रहना पड़े, हमको पैसिव इनकम आए, हमको एक फ्रीडम मिल जाए, हम फ्रीडम को एंजॉय कर पाए। ये आपके विजन में होना चाहिए। आगे विजन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। इसी से सारी चीजें निकलती हैं कि आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए, आपके पास अनलिमिटेड इनकम होनी चाहिए, पैसिव इनकम होनी चाहिए। अपना विजन बोर्ड तैयार करें कि आपके विजन बोर्ड में क्या क्या चीजें आ रही हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका इस साल का क्या गोल है, अगले 5 साल में 10 साल में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, घर में मैजिक कॉर्नर बनाइए, अपनी बुक्स को रखिए, अपने सप्लीमेंट्स को रखिए, जितने भी लोग हैं। और उसके साथ ट्रेंड योर टीम टू क्रिएट लीडर्स। अपनी टीम को ट्रेंड करें। आप अपनी टीम को ट्रेंड नहीं करेंगे, लीडर नहीं निकलेंगे टीम में से आपके पास। आपको टीम को ट्रेंड करना पड़ेगा, तब जाके लीडर लोग बनेंगे, तब जाके लीडर्स निकलेंगे। तो आपको अच्छा एजुकेशन देना, और एक एजुकेशन पे रहिए। बार बार अपने सिस्टम को मत बदलिए, बार बार अपने तरीके को मत बदलिए। जितने भी लोग हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो हमारी ओपीपी ट्रेनिंग हो, एनडीओ ट्रेनिंग हो, या प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, या जो भी ट्रेनिंग्स हम कर रहे हैं, चाहे लीडरशिप ट्रेनिंग हो, आपने देखा होगा कि सबका मकसद एक ही होता है कि आप सक्सेसफुल कैसे होगे, यानी पर्पस एक होता है। अब उसमें आपके शब्द सिस्टम से बाहर के नहीं होने चाहिए। सिस्टम से बाहर के, आउट ऑफ द सिस्टम कोई बात नहीं करनी है आपको, सिस्टम से रिलेटेड ही बात करने की कोशिश करनी है। गोल सेटिंग कीजिए। 3 तरीके के गोल होते हैं। सबसे पहला समझिएगा, जो भी नए लोग हमारे बीच में, लिखिए अपने पास। सबसे पहला गोल होता है शॉर्ट टर्म गोल, फिर आता है मिड टर्म गोल, फिर आता है थर्ड आता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल यानी कम समय में, छोटा गोल का मतलब हुआ अगले 3 महीने में आपको क्या करना है, अगले 6 महीने में आपको क्या करना है, ये होता है शॉर्ट टर्म गोल। आज आपने बिजनेस ज्वाइन किया, 3 स्टार से आप बिजनेस ज्वाइन किए, मैं कह रहा हूं आपने कोई कुछ नहीं किया, आपने 3 स्टार से बिजनेस ज्वाइन किया, ठीक है। अब आपको 6 महीने में कौन सा रैंक टच करना है, आपको क्या करना है 6 महीने में, इसका गोल सेट करिए। मिड टर्म गोल का मतलब हुआ आज अगर आप जिस भी रैंक पे हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, उससे अगले 3 साल में आपको क्या करना है। मिड टर्म गोल का मतलब होता है कि आप अगले 3 साल में आपकी क्या प्लानिंग है, अगले 4 साल, 3 साल के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, 5 साल के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, ये आपके मिड टर्म गोल में आता है। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब होता है जो सबसे बड़ा होता है, अगले 10 साल, 15 साल की प्लानिंग आपकी क्या है, अगले 10 साल में आप क्या करना चाह रहे हैं, अगले 10 साल का क्या विजन लेके चल रहे हैं, आप क्या गोल लेके चल रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। 3 अलग अलग तरीके के गोल होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ऐसा गोल ले लेते हैं कि मैं सर डायरेक्टर बन जाऊंगा, अगले साल सर मैं गोल्ड लाइन बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आप आज जहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप जंप लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता। इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, उसको पूरा कीजिए, मिड टर्म गोल बनाइए, उसको पूरा कीजिए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, उसको पूरा कीजिए। जितने भी लोग हमारे बीच में, ये गोल सेटिंग की टेक्निक होती है, इसको फॉलो करने की आपको जरूरत है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। आपने देखा होगा जो भी लोग फेसबुक चलाते हैं, जैसे मेरा आईडी है या हमारा एचएसटी का भी आईडी है, हम उसमें से लोगों का प्रमोशन करते हैं, हम अपने सिस्टम का प्रमोशन करते हैं। आप अपना प्रमोशन कीजिए सोशल मीडिया के जरिए। आप अपने सिस्टम के बेनिफिट्स बताइए कि आपके साथ जुड़ने में लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे। ये डिजिटल माध्यम है। आजकल लोग डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं, डिजिटली आज की डेट में लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, डिजिटली आपके साथ आगे बिजनेस करना चाहते हैं। उसके साथ कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन इन योर टीम एज सून एज यूर रिसीव। आपने जो भी नॉलेज लिया या आपके पास जो भी अपडेट आया, आप तुरंत ग्रुप में भेज दो, या आप अपनी टीम को तुरंत अपडेट कर दो। आज की डेट में मेरे पास मैनेजमेंट से या कहीं से भी
कोई भी अपडेट आता है मैं तुरंत ग्रुप में उसको शेयर करता हूँ, तुरंत लोगों तक उसको अपडेट करता हूँ। समय समय से लोगों को रिमाइंड कराते रहिए, समय समय से लोगों को बताते रहिए कि हमारी कंपनी में क्या क्या चीजें, हमारी कंपनी, हमारा सिस्टम क्यों यूनिक है। लोगों को जब आप अवेयर करेंगे सिस्टम से, समय समय पे आप इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ आपके पास कोई जानकारी आई, आपने उसको लोगों तक पहुंचा दिया, अपनी टीम तक पहुंचा दिया। टीम मोटिवेट होती है, टीम के अंदर डेडिकेशन आता है, टीम चीजों को समझने की कोशिश कर पाती है, उनका बिलीव सिस्टम, उनका भरोसा सिस्टम पे बढ़ता है। ये तरीके होते हैं लोगों को बिलीव दिलाने का, बिलीव कराने का। सो थैंक यू, मुझे उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, आपने चीजों को समझने की कोशिश करी होगी। और प्लीज सिस्टम फॉलो कीजिए, हम बहुत शानदार अपनी प्लानिंग्स को लेके चल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग्स, बहुत सारे अच्छे और भी ट्रेनर्स, बहुत सारे लोग हमारे बीच में आएंगे, अपनी ट्रेनिंग्स को प्रेजेंट करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। लेकिन उसका यही रास्ता है, उसका यही तरीका है कि आज तक आप जो करते आए थे उसको भूल जाइए। ये 25 चल रहा है, 26 आने वाली है। अपने आप को और समय रहते अपडेट कर लीजिए। समय से अपडेट कर लेंगे, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। अगर समय ने आपको चेंज करा, समय ने आपको अपडेट करा, तो बहुत तकलीफ आपको होगी, बहुत परेशानी आपको होगी, बहुत सारे चैलेंजेस आपको आएंगे, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी आपको। इसीलिए टाइम रहते, समय रहते अपने आप को बदल लीजिए, तो आप सिस्टम में आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने समय रहते अपने आप को अपडेट नहीं करा, आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय देने के लिए मेरे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आज आपने ट्रेनिंग दी, हम लोग को सिखाया, बताया किस तरह सिस्टम में सीख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे बीच में 52 पार्टिसिपेंट बने हैं, सभी को मैं वेलकम और स्वागत करती हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें आज के सेशन के लिए। बहुत ही सर का सेशन शानदार रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त। ग्रेट थैंक यू सर, थैंक यू ऑलरेडी, थैंक यू। आज का सेशन अमन सर का बहुत ही जबरदस्त रहा, शानदार रहा, बहुत ही ग्रेट तरीके से सर ने हम लोग को ग्रेट सिखाया, सेशन बताया सर, कि थैंक यू। किस तरह सिस्टम में हम लोग सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे बीच में 51 पार्टिसिपेंट बने हुए, सभी को मैं वेलकम और स्वागत करती हूँ और सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग प्लीज समय का ध्यान रखें और हैंड रेस करके आइए, क्योंकि जिनका हैंड रेस होगा उन्हीं को लिया जाएगा, सिर्फ लॉयल्स लीडर को छोड़कर। 8 स्टार 7 स्टार 6 4 5 न्यू जितने लीडर्स हैं सभी लोग समय से हैंड रेस कर ले। 9:02 हुए हैं और 9:05 तक सबका हैंड रेस आ जाना चाहिए। जिनका हैंड रेस आएगा उन्हीं को लिया जाएगा, समय के बाद हैंड रेस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि समय का हमें ध्यान रखना है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारे बीच में हमारे सुपर गुरु उपस्थित हैं, तो सभी लीडर साथियों की तालियों के साथ हमारे कानपुर से सुपर गुरु अवस्थी सर को प्लीज वेलकम सर, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड फ्रॉम मॉर्निंग वेरी सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू ऑलरेडी, थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, जबरदस्त, मोस्ट आपने वेलकम। इंटरनेशनल पैनल बुलाया, थैंक यू मैडम आपको। और आज के चीफ गेस्ट हमारे जबरदस्त अमन जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, आपका गुड आशीर्वाद मॉर्निंग, लेता हूँ, बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, वाकई में आपने बहुत मेहनत किया है, सीख के हम लोगों को सिखा रहे हैं। मैंने भी आज बहुत कुछ सीखी आपसे। आज ये देखा आपको, ये जो गोल के विषय में बताया, ये भी आज मैंने भी आज पहली दफे सुना। मेरा एक ही लक्ष्य था कि धीरे धीरे चलते जाते थे। आज 8 हैं तो कल लॉइन बनेंगे, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, ऐसे कर करके निश्चित एक एक सीढ़ी बाकायदा जिससे बताया आपने। और कुछ चीज़ें ये अच्छी लगती है कि मैंने उसको चीज़ को अपना आजमाया भी है, अपने ऊपर भी लिया है, क्योंकि मैंने सीखा है पहले से कि अपने बोलने का ढंग, अपने चलने का ढंग। क्योंकि हमारी संगत जो थी पहले, वो दोस्तों, एक सड़क पे आप लोग पता ही है कि उस टाइप का अपने आप को मैंने बहुत कुछ चेंज किया, क्योंकि मेरा विजन, मेरा गोल मैंने अपना सेट किया है। मैं समझ गया मुझे सीखना है और सिखाना है। ये चीज़ें मैंने शुरू से सीख लिया था, और जैसे जैसे मैंने इसको करते लगे, इसके वो चलने लगे, अपने कपड़े बनने का, अपने ढंग का, अपने बोलने का, अपने खड़े होने का, हर चीज़ का मैंने थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर दिया। और वाकई में आज उन्हें सफल व्यक्तियों में हमारी भी गिनती होने लगी। मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों की वजह से कि आज एक लॉयल लीडर में, एक अच्छे लोग सफल में गिनती गिनी जाती है, क्योंकि मैंने फॉलो किया है दोस्तों। सीखना, सिखाना, यूज करना, जैसा आप बोले तो एक एक प्रोडक्ट यूज करिए दोस्तों। निश्चित जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, तब तक आप नहीं सफल हो पाएंगे। सही बोलते हैं हमारे अमन जी, हमेशा क्लियर बोलते हैं, ये बात सत्य है। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि साफ बात बता देना हमको, तो हमारे समझ में आ जाए। जैसा कि बहुत चीजें, बहुत लोग हैं अभी भी शर्माते हैं डेमो करने में, हाथ में ब्रेसलेट पहने वो शर्माते हैं। एक्वा लाइफ है, चलाने में डरते हैं। यहाँ तक कि पैनल में आने के बाद अपने आप को शेयरिंग करने में बोलते हैं, डरेंगे। ये सब चीजें हटाइए, अब आप थोड़ा थोड़ा बदलिए। अब आप वाकई में जैसा बता रहे 26 में बहुत कुछ बदलने वाला है। अभी आप लोगों को बहुत कुछ नहीं मालूम है कंपनी के विषय में,
जितना हमारे अभी अमन जी को पता है। और ये श्योर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैनेजमेंट से हमेशा बात होती रहती है सर की। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होना है वो हमारे अमन जी को पता है। इसीलिए अमन जी आज आप लोगों के लिए मेहनत करके बाकायदा आप लोगों को डालना, फोटो में आके बनाना, आपको सिखाना, आपको जो है तो हर चीज बता रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा आपको आप लोग थोड़ा बदलना पड़ेगा दोस्तों, अब समय आ गया है। 26 का हमारा मिशन है। एक 100 बातों में एक बात है कि दोस्तों अब 26 का मिशन आ गया, थोड़ा सा आप चेंज करिए, देखिए बहुत कुछ बदलने वाला है। थोड़ा निकलिए, आप लोग फील्ड में आइए, अपने आप को जाहिर करिए कि मैं हूँ, टीआरसी से बढ़कर कोई नहीं। मैं भी जानता हूँ, मुझे पता है कि लाइफ बदल देगी। थोड़ा सा आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। कंपनी बदल रही है, बहुत कुछ बदल रही है, चीजें प्रोडक्ट में बड़ी बदलाव आ गया, अपडेट करती जा रही है। हम लोग अपने आप को नहीं अपडेट कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, लगे रहो। बाकी ममन जी, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ, ऐसे बीच में हमारे आते बहुत जाओ बहुत शुक्रिया और आपका हमारे सर। सभी परिवार को सिखाओ। थैंक यू आपको। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया, यू ऑल अपनी लीडर, डायरेक्ट थैंक यू अपलाइन हमारे है, ये शंकर मेरे जी, लिए किस्मत की बात थैंक है। यू। थैंक गुड यू सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर, बहुत थैंक कुछ यू, सर थैंक सीख यू। रहे हैं बच्चे, ऐसी बातें सीख के सब ट्रेंड हो रहे हैं और सब अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में इतिहास रचेंगे, ये विश्वास है। थैंक यू पूरे ऑल लीडर्स, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे बीच में हमारे गुरु हैं प्रयागराज से। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी की तालियों के साथ वेलकम सबका वेलकम वेलकम। वेरी सर, गुड वेरी गुड वेलकम। मॉर्निंग मॉर्निंग, सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है वेरी गुड आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेरी गुड वेलकम। मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, मैडम, वेलकम। गुड वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रंजना मैम, बहुत जबरदस्त होस्टिंग। और आज के चीफ गेस्ट अमन जी थे, बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से पेंटागन पे आपने सिस्टम के बारे में बताया, बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से। यही रूल है, यही लोकेशन है जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अपने आप को चेंज करने की बहुत जरूरत है। और जितने लोग अपने समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे, समय उनको बदलेगा तो बहुत तकलीफ होगी। और इसलिए अपने समय के साथ अपने आप को बदल देना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तेजी से चल रही है आगे की तरफ, टेक्नोलॉजी सभी को बर्बाद कर देगी। अगर आपने सही तरीके से इसको नहीं पकड़ा तो कहीं के नहीं रह पाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना पड़ेगा और सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल अवस्थी और अर्जुन सर को मैं चरण स्पर्श करता गुड हूँ। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। डायरेक्टर जावा जी को भी चरण स्पर्श करता हूँ। और इसी के साथ 44 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। रंजना मैम को अगेन गुड मॉर्निंग, अमन जी को भी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, मैम, थैंक बहुत यू। थैंक बहुत गुड यू। शुक्रिया मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। तो थैंक हमारे यू बीच सर। में 44 पार्टिसिपेंट हैं इस समय, और काफी पार्टिसिपेंट जा चुके हैं। जो भी हैं उन्होंने भी हैंड रेस नहीं किया है, तो अभी तक हमारे पास सिर्फ 5 हैंड रेस आए हैं, तो इन्हीं को लिया जाएगा। इतना समझाने बताने के बाद भी आप लोगों को समझ में कोई नहीं आता दिक्कत हैंड नहीं रेस मैम, जो कैसे भी करना है। एंड्रेस है हमसे उन्हीं को लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। बस हैंड रेस ही को लिया जाएगा। तो हमारे बीच में सबसे पहला हैंड रेस हमारे प्रदीप सिंह ठाकुर जी का है, कानपुर से। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग रंजना मैम, वेरी गुड वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। आज चीफ गेस्ट हमारे अमन जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया। हम लोग सीखना चाहिए, इस विषय में सीखना चाहिए। जो भी सीखेगा अपने परिवर्तन बदलाव नहीं लाएगा, वो हमेशा परेशान ही रहेगा। आपने जितना अच्छा बताया है, हमारे तो रोम रोम में बस गया। आपका इतना अच्छा सेशन था सर। मैं अपनी टीम पे भी ये फॉलो करूंगा, सिखाऊंगा, सबको बदलने का तरीका बताऊंगा कि हाँ ये बदलिए अपने तरीके, तौर तरीके, रहन सहन, पहनना ओढ़ना सब बदलिए। क्योंकि अमन जी ने बहुत ही अच्छा सेशन दिया। तो आपको थैंक यू सर जी, अमन जी। और हमारे गुरु गोपाल अवस्थी जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, चरण वेरी स्पर्श गुड करता हूँ। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग से। और हमारे बीएल सर को चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर को गुड मॉर्निंग, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक थैंक यू। यू। हमारे बीच में सीता मैम है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। सीता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। आपने हैंड रेस किया है, आपको होस्ट भी है। सीता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। शायद मैम कहीं बिजी हैं या आवाज नहीं जा रही मेरी। तो हमारे बीच में संजय सर है सिवान से। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। संजय सर, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मोस्ट वेलकम। मॉर्निंग रंजना मैम, वेरी वेरी गुड वेरी मॉर्निंग गुड सर, मोस्ट मॉर्निंग। वेलकम। आज आपकी होस्टिंग चल रही है, हम सभी को बहुत आपसे प्रेरणा मिलती है। और इसी तरीके से आप बने रहें हम लोगों के बीच में, ताकि हम लोगों से जितने भी साथी आए वो सब लोग आपसे सीख लेकर आगे बढ़े। इसी के साथ आज के चीफ गेस्ट हम सभी के पैनल के सारथी और काफी
एक्सपीरियंस और काफी अनुभव के साथ हम सभी को नवाजते हैं और हम सभी को अपनी मंजिल में समय से, पंक्चुअलिटी के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ, डिवोटी रूप से और काफी एक्सीलेंट तरीके से हम सभी को एक सिस्टम प्रदत्त किया उन्होंने आज, जिसको हम लोग यदि अनुसरण करें और फॉलो करें तो हम लोगों की मेहनत 4 टाइम ही नहीं 20 टाइम मल्टीप्लाई होके उससे हम लोगों को यथाशीघ्र अपनी मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं अमन सर को अपने तरफ से, अपने टीम और पूरे पैनलिस्ट और लाइफ लाइनों के तरफ से एक बार पुनः उनको धन्यवाद और बहुत प्रणाम बहुत करता शुक्रिया हूँ। संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। आप इसी तरीके से बने रहें और हम सभी को ये अटूट विश्वास है कि इस एचएसटी ग्रुप के संचालन का कार्यभार आप जिस तरीके से पूरा कर रहे हैं और हम सभी को सजग बना रहे हैं तो निश्चित जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी पैनलिस्ट और जितने भी हमारे लाइफ लाइन थे, आज की सेशन से उन्हें अपने सिस्टम में बल मिली होगी और अपने अंदर ताकत पैदा हुई होगी और वो लोग निश्चित इसको फॉलो करेंगे। इस आशा विश्वास के साथ उन्हें भी गुड मॉर्निंग बोलता हूं और इस पैनल पे उपस्थित हम सभी के आशीर्वाद स्वरूपी गार्जियन जो हमेशा अपने समय कीमती वक्त देकर आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं, तथा अस्तु की तरह मैं गोपाल अवस्थी सर को चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम गुड करता हूं। मॉर्निंग संजय भैया, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रणाम प्रणाम सर, आप सभी का आशीर्वाद है और निश्चित जीत होगी और निश्चित डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के साथ हम लोग पूरे सिस्टम को फॉलो करेंगे। और इसी के साथ हम सभी को काफी मजबूती के साथ एक सिस्टम देकर एक पैनल पे एक सीखने सिखाने का सिलसिला बाधित करने के लिए, हमें बदलने के लिए जो उन्होंने प्रेरणा स्वरूप अपनी शक्ति लगाई है, संगम सर, हरिशंकर सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। प्रणाम सर। और इस तरीके से हम सभी यहाँ पे आए और अपने सिस्टम को ले के साथ इसमें जुड़े और नित्य दिन जिस तरीके से एक बढ़ के अमन सर ने बताया कि हम सभी को सिखाने के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग आने वाले हैं, तो हमें सजग हो जाना है, समय से जुड़ना है और पूरी लास्ट तक सुननी है ताकि हम लोगों को सीखने में कोई कमी न रह जाए और हम सभी परिपूर्ण हो सके और परिपक्वता की तरफ बढ़ सके। सो थैंक्स। इसी के साथ एक ही स्लोगन मेरा है, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 इयर्स हेल्दी लाइफ, गो एचडी गो एचडी। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू गोएच जी, थैंक यू, बहुत शानदार आपका रिव्यू रहा, थैंक यू। तो हमारे बीच में मांडा से अर्चना मैम है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम अर्चना मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम। आपने हमें इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया, आपको मैं थैंक यू बोलती हूँ और बहुत शानदार होस्टिंग है आपकी, थैंक यू मैम। और आज के चीफ गेस्ट अमन सर को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। बहुत ही शानदार सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही सर का शानदार सेशन था, सर ने सिस्टम के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दिया कि अगर हम इन स्टेप को फॉलो करते हैं, सिस्टम से अगर काम करते हैं, तभी हम सफल हो पाएंगे। हमें सफल लोगों की चीजों के आदतों को डालना है अपने में अंदर, और हमें हर प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी लेना है। हर मीटिंग सेमिनार में भी अटेंड करना है, तभी हमें सफल लोग कैसे सफल हुए हैं तो इसकी नॉलेज हमें मिलेगी। बहुत शानदार तरीके से सर ने बताया, मैं सर को थैंक यू बोलती हूँ। और मेरा नाम अर्चना प्रजापति है, मांडा प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरे अपलाइन मिस्टर अखिलेश चौधरी सर है, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। और हमारे थैंक यू मैम, गुरु थैंक यू। प्रयागराज की धरती से मिस्टर बीएल सर को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम गुड सर। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। और कानपुर की धरती से मिस्टर बीएल सर को मैं गोपाल अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। और पैनल पे जितने हमारे रिस्पेक्टेड लीडर हैं, सभी को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू रंजना मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत शानदार रिव्यू था। तो हमारे बीच में प्रयागराज से रजनी कुमारी मैम है, प्लीज वेलकम मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम रजनी मैम।
गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैम वॉइस आ रही है? यस, मैम वॉइस आ रही है? आ रही है, बोलिए, कंटिन्यू करिए। ओके मैम। तो आज के चीफ गेस्ट अमन सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त सर का सेशन रहा। ट्रेनिंग के बारे में नॉलेज आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क बढ़िए। बहुत अच्छा लगा अमन सर सर को हमको इतना अच्छा सीखने के लिए। थैंक यू। अमन सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। माइक बंद हो गया आपका, नेटवर्क की दिक्कत थैंक है। यू मैम, थैंक तो यू। हम थैंक यू। वाइंड मैं अप आपको करते हैं फिर मैम। से मैं इनवाइट करती हूँ पैनल पे, प्लीज 2 शब्द फिनिश लाइन की तरफ दें। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड थैंक यू मॉर्निंग। रंजना मैम, आपका होस्टिंग को संभालने के लिए और होस्टिंग को पूरा हैंडल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे लॉन लीडर्स, हमारे सभी लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं। और मैं एक मैसेज ज़रूर आपको दूंगा, लास्ट मैसेज मेरा यही है कि जो भी यहाँ पे सिखाया जाता है या बताया जाता है, सिर्फ उसका ये मतलब नहीं कि आपने चुपचाप उसको सुन लिया फिर आप अपने अपने घर हो गए। यहाँ पे जो बताया जा रहा, सिखाया जा रहा है, डुप्लीकेशन है। यहाँ पे डुप्लीकेट्स करने को बोला जा रहा है ना आपको। तो यहाँ पे जो आप सीख रहे हो, भले ही आप अभी 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, 5 स्टार हो, कोई भी रैंक है आपका, 6 स्टार हो, मान लो आप 6 स्टार भी हो, कोई भी रैंक है आपका, आप भी इसी तरह से आपको प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करनी है। आप भी अपना प्रेजेंटेशन इसी तरह से करने की कोशिश करें, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ताकि आप जब खुद अपने आप से बोलने की कोशिश करेंगे, अपना प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी स्किल्स भी बिल्ड होगी, आपके अंदर नॉलेज भी बिल्ड होगा, आपके लोग भी सीख पाएंगे, और आपका टीम साइज भी बढ़ेगा। तो जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन करते हैं, आते हैं, आपसे मीटिंग, ऐसा नहीं कि आपने मीटिंग सुन लिया फिर आप मीटिंग के बाद आप अपने घर, हम अपने घर, ये नहीं होना चाहिए। सिस्टम में जो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका यही मकसद है हमारा कि आप भी अपने आप की क्वालिटीज इंप्रूव करें। और जितने 7 स्टार एंड एबव लीडर हैं, आप छटनी कीजिए, जैसे 7 स्टार एंड एबव लीडर, आप ये डेटा निकालिए कि आपके पास कौन कौन से सेलेक्टेड ऐसे लीडर्स हैं जो लीडरशिप की क्वालिटीज में जो लीडर बनने लायक हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी भी यूजर हैं। सबको, दोनों की कैटेगरी को अलग कीजिए, 7 स्टार एंड एबव लीडर। आपके पास जब एक अच्छा डेटा आ जाएगा, आपके पास कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे, तो बेनिफिट ये होगा आपको कि आपके पास वो लीडर हार्डकोर के लीडर बन जाएंगे। आप उनको सिस्टम में डालिए, आप उनको ट्रेनिंग्स में डालिए, रात वाले पैनल में डालिए। जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि अभी जो महीने में सेशन चल रहा है वो अगले महीने भी वही चलेगा, ऐसा नहीं है। पैनल पे आपसे नेम भी बदला करेंगे, नाम भी रिप्लेस हुआ करेंगे। जो लोग इस महीने कर रहे हैं वो अगले महीने नहीं होंगे, वो उसके अगले महीने में होंगे। जो इस महीने सेशन नहीं कर पाए उनका अगले महीने रिप्लेस हो जाएगा। अब हम सेशन को बदल बदल के करेंगे, अब हम ट्रेनिंग्स को बदल बदल के करेंगे, क्योंकि लिमिटेड दायरे तक नहीं रहना है, लिमिटेड नॉलेज तक नहीं रहना है। यहाँ पे हम लिमिटेड नॉलेज के लिए नहीं आए हैं। नॉलेज, ज्ञान एक बहुत बड़ा भंडार है, इसको हमें लेने की कोशिश करना है। समय बदल रहा है, समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना है। कंपटीशन चल रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करना है। मेरा आपसे यही मैसेज है। और एक बात जरूर मैं कहूँगा, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, ये सिस्टम डिसिप्लिन का है। अर्जुन सर से मेरी बात हुई थी इस चीज़ को लेकर के, मैं आपको यही बात कहूँगा, उन्होंने सीधा एक चीज़ बोला कि ये सिस्टम डिसिप्लिन का सिस्टम है। आप इस सिस्टम में अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको हर छोटी से लेके बड़ी चीज में डिसिप्लिन फॉलो करने की जरूरत है, डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहने की जरूरत है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, और हमारा पूरा प्रयास है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर सेशन प्रेजेंट करने की कोशिश करें, बेहतर से बेहतर आप सेशन प्रेजेंट करें, अच्छे से आप अपनी ट्रेनिंग्स को लें और अच्छा नॉलेज भी लें, अपना अच्छा एजुकेशन भी लें। सो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, सभी लीडर्स का, सभी लर्न लीडर्स का भी, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं। अगेन लास्ट, रंजना मैम आपका भी थैंक यू होस्टिंग के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी लोगों सभी को। को बेटर टीएंस, बेटर लाइफ।